बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की वृंदावन कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। आइए सभी 3 बार ओमकार की ध्वनि के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ओमकार की ध्वनि नहीं है, नाद स्वर है। हम कई बार भगवान शंकर की जब आरती करते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है इस प्रणव अक्षर के अंदर तीनों ही एक है, तीनों ही एक ही प्रणव अक्षर के अंदर समाये हुए हैं। आइए सभी मिलकर के अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों को हटा करके और मन की प्रवृत्तियों को एकाग्र करते हुए प्रवचन का मन लगाते हुए सभी मिलकर के 3 बार ओमकार की ध्वनि के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले व्यलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्डलिम्प निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वललाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम प्रिय शंकर भगवान की। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का घर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, ना पाकर अपना जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे
बरसाया, तेरे हाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन सुख भर आया, तू संग में तानित मेरे ये नैना देख न पाए, तू तानित मेरे ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए, चंचल माया के रंग ये नयन रहे उलझाए, जितनी भी बार गिराऊं तूने पग पग मुझे उठाया, जितनी भी बार गिराऊं तूने पग पग मुझे, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन कर मेरे मन में सुख भर आया, भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, सट ढूंढना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया, सट ढूंढना भी मुश्किल था, नहीं दिखे भैया, तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तो मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, हरि ओम 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 हरि ओम। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश, सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों, दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दयाल, हे साईं दीन दयाल, प्रेम भक्ति देना हमें हे प्रेमाय अवतार, हे करुणा अवतार, तुम हो गगन के चंद्रमा, हम है धरा की धार, हरि हरि ओ। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे
राम कथा सुनते जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरे सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए, श्री हनुमान जी यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद का जथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादीना दे दोसु। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। मंगल भवन अमंगल उमा सहित जही जपत पुरारी। सपने हो ही भिखारी निप रंक नाक पति होई, जागे लाभ नानी कछु तिमि प्रपंच जिये जोई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। परमात्मा सज्जन, श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड द्वितीय सोपान के अंतर्गत बड़ा ही पावन ज्ञान भक्ति और वैराग्य का प्रसंग चल रहा है। आइए प्रसंग की ओर चले। उससे पूर्व एक बार सबके सब मिलकर के भारत माता की जयकारा अवश्य लगाएं, क्योंकि आज वो दिन है कि हमारे देश के अंदर एक विपत्ति के जो बादल छाए हुए थे, आज एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ है। और उस सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत बहुत बड़े कार्य हुए हैं। और अगर आज भी भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे तो फिर आप कब लगाएंगे?
भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस संसार के अंदर यदि आए हैं, अगर देशभक्ति दिल के अंदर ना हो, देश के प्रति समर्पण का भाव ना हो, तो वह जीवन जो है वो व्यर्थ है। तो आइए सब मिलकर के एक बार जयकारा ऐसा लगाएं कि लगे कि हाँ, यहाँ से कम और अधिक दूर तो नहीं कहता, कम से कम ड्राइवर तक तो भविष्य पहुंच जाए आवाज। सभी मिलकर के लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत धन्यवाद, और अपने मन के अंदर देशभक्ति की भावना बनाए रखें। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी दुख एक हैं। आवाज दो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी दुख एक। आवाज दो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो। सभी ने आवाज देनी है, और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देह सिवाबर मोहे, देह सिवाबर मोहे, शुभ कर्मन सो कबहू न डरो, न डरो अरिसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह सिवाबर मोहे, देह सिवाबर मोहे, शुभ कर्मन सो कबहू न डरो, न डरो अरिसो जब जाए लरो, न डरो जब अरिस जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह सिवाबर मोहे। गुरु गोविंद सिंह जी वरदान मांगते हैं माँ भवानी से, माँ भवानी से। शिवा कहते हैं शिव और शिवा, शिवा कहते हैं माँ भवानी को, और माँ भवानी से वरदान मांगते हैं कि हे माँ, मुझे ऐसा वर दे दो कि जो मैं जो है, जो ऐसे व्यक्ति है जो दीनहीन है, उनकी रक्षा के हेतु जो मैं अपने प्राणों का बलिदान दे सकूं। देशभक्ति की भावना अवश्य सबके अंदर होनी चाहिए, और आज वही वक्त आ गया है कि हम अपने मन के अंदर उस भावना को जगाएं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसलिए सब ने मिलकर के जो आपने आवाज लगाई है, सब हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, और हम सब एक ही रहेंगे। आइए सभी मिलकर के अब अपने प्रसंग की ओर चलें, क्योंकि जो मर्यादा है, जो वैराग्य के जो जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज हैं, आज उनका निषाद राजगुरु के साथ वार्तालाप चल रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी महाराज का निषाद राजगुरु के साथ जो है वार्तालाप चल रहा है। और वो वार्तालाप क्या है, क्योंकि निषाद राजगुरु को भगवान राम और जानकी जी को उषा के सेज पर सोए हुए देख करके, रात्रि के समय में, सायंकाल के समय में जब उन्होंने सेज सजाई, तो उषा की घास फूस की जो एक सेज थी, जो इतने बड़े बड़े महलों के अंदर रहते थे, जहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, न कोई ऐश्वर्य की कमी थी, जिनके पिता महाराज जनक जो देवराज इंद्र के समान थे, और जिनके पिता महाराज जनक जो वैराग्य, जो योगी राज है, जो कर्म करते हैं लेकिन संसार के अंदर रहते हुए कर्म करते हैं, ऐसे योगी राज महाराज जनक की पुत्री जानकी जी, वो भी आज उस घास फूस की सेज के ऊपर सो रही है। और यह देख करके निषाद राजगुरु के मन के अंदर विषाद हो गया, दुख हुआ, कष्ट हुआ। उनके मन के अंदर एक ऐसा भाव आ गया, और उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे, क्योंकि जब भगवान राम और माँ जानकी उस घास फूस की सेज के ऊपर सो रहे थे, और उनको देख करके बाहर जो है वीर आसन पर बैठे हुए लक्ष्मण जी महाराज एक दृश्य उपस्थित करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अंदर, जो एक घास फूस की झोपड़ी के अंदर घास फूस के ऊपर जो है
माँ जानकी जी और राघवेंद्र सरकार जो है दोनों लेटे हुए निद्रा में है, और बाहर वीर आसन के ऊपर बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जतीज बैठे हैं और उनके साथ में है निषाद राजगुरु, और उन दोनों की उस अवस्था को देख करके उनके मन के अंदर एक विषाद उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, और कहते हैं कि सुख के समय में कैकेयी ने कैसा दुख दे दिया। जब सुख का समय था तब उन्होंने उनको दुख दे दिया। और इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी महाराज, मानो ऐसा लगता है आज वो गीता का स्वयं जो प्रसंग है, गीता का जो प्रसंग है वो सामने आ गया। क्योंकि जब अर्जुन उस कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर, विशाल मैदान के अंदर, युद्ध के मैदान के अंदर भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मेरा रथ जो है इन दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। वो दोनों सेनाएं मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ लड़ने वाले कौन कौन आए हुए हैं। उन दोनों सेनाओं के बीच में, और बीच में मध्य में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जो है उस अपने रथ को जाकर के खड़ा कर देते हैं। और उस रथ को जब खड़ा कर देते हैं और तो दोनों तरफ देखते हैं, बाई ओर देखते हैं, दाई ओर देखते हैं और सामने देखते हैं। और जब देखते हैं कि तो सारे के सारे जितने भी हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे दादा हैं, मेरे दादा हैं, ये सब के सब मेरे सामने खड़े हैं। और इधर भी देखते हैं, दूसरी ओर देखते हैं कि मेरे जो परिवार के लोग हैं वो सामने खड़े हैं, और इधर मेरे परिवार के लोग खड़े हैं। और मन के अंदर एक विषाद हो जाता है, मन के अंदर एक दुख हो जाता है कि मैं इनसे युद्ध करूं, मैं इनसे युद्ध करके क्या प्राप्त करूंगा। यदि व्यक्ति कोई धन कमाता है, किसी कार्यस्थल पर जाता है या कहीं ऊंचे पद पर होता है, तो क्या करता है कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के ऐश्वर्य के लिए जो है उस धन को कमाता है। कहते हैं अगर इन मामा चाचा ताऊ को मार करके मैं इतना बड़ा राज्य प्राप्त भी कर लूंगा तो उससे मुझे क्या प्राप्त होगा। कि मैंने अपने ही रिश्तेदारों की, अपने सगे संबंधियों की उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया, और उसके पश्चात जो है आज का प्रसंग भाई वाकई में सही बात है। क्योंकि जो देश के साथ जो है जुड़ा हुआ है, मन के अंदर एक भाव यही आ गया कि सब के सब अपने हैं। इस संसार के अंदर कौन ऐसा नहीं है, परमात्मा के सब उपजाए हुए। ये संसार ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो परमात्मा ने ना पैदा किया हो। हर जो है संसार के अंदर, हर व्यक्ति जो जीव इस संसार के अंदर आया है, सब उस परम पिता परमात्मा का पैदा किया हुआ है, उसी के से उत्पन्न है। एक बारिक, क्योंकि एक ही वही है जिसके साथ जो है सारी संतानें उत्पन्न हुई है। अगर ऐसा है तो फिर आपस में बैर क्यों? यदि ऐसा है तो आपस में दुश्मनी क्यों? कोई अपने लिए कष्ट इतना सहे और उसके पश्चात मान लो कितना धन पैदा भी कर ले, कितना कुछ बंगले बना ले, कोठी बना ले, गाड़ी बंगले जो भी बना ले, और उसके अंदर जो है फिर अगर अपने ही रिश्तेदारों को मार करके और उस सुख को प्राप्त करना है तो क्या किया जाए। और अर्जुन के मन के अंदर यही भाव आया, विषाद योग हो गया। और विषाद योग जब होगा तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपनी गीता का उपदेश सुनाना पड़ा। ऐसे तो गीता बहुत है, अनेकों गीता है, अष्टावक्र गीता है, वशिष्ठ गीता है, और भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमद् भागवत गीता है जो महाभारत का एक छोटा सा अंश है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अनेकों गीता हैं और उन गीताओं के अंदर ये जो है सबसे प्रमुख गीता है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है उपदेश देते हैं अर्जुन को, और कहते हैं कि युद्ध के पश्चात जो है ना, कुछ समय के पश्चात जब सब परिवार के लोग इकट्ठे हुए तो एक दिन अर्जुन ने कहा कि महाराज आपने जो युद्ध के समय जो मुझे उपदेश दिया था ना, जो ज्ञान दिया था, मैं उस ज्ञान को दोबारा सुनना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैंने सुनाया वो दोबारा नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि उस समय जो था, उस समय जो मैं था, आज मैं वो नहीं।
क्योंकि गंगा की धारा जब बहती है ना, जब आप स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात गंगा वो गंगा नहीं रहती जिसमें आप स्नान कर रहे थे। हजारों लाखों गैलन जो है पानी ऊपर से गुजर जाता है, वो गंगा का जल नहीं रहता जहां जिस समय आप स्नान कर रहे होते हैं, और उसी समय जो स्नान किया और उसके पश्चात 2 मिनट के अंदर अगर आप दोबारा स्नान करें तो जल वो नहीं रहता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो गंगा वो नहीं रहती जिसमें आप अभी स्नान कर रहे थे। जैसे ही स्नान करते हैं तो हजारों गैलन पानी जो है ऊपर से गुजर के चला जाता है, और जब दूसरा जल आ जाता है आप उसमें स्नान कर रहे होते हैं। इसका अर्थ है जो ज्ञान जिस समय हो रहा है, जो हम शब्द बोल देते हैं, अगर हम दोबारा कहा जाए हमें थोड़ी देर के पश्चात कि आपने जो बोला था वो क्या बोला था, आप हमें दोबारा से सुनाइए, तो फिर वो जो शब्द गए हैं ना वो वापस नहीं आते, वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। जो ज्ञान एक बार सुना दिया, और कहते हैं कि अर्जुन को दोबारा जो सुनाया उन्होंने, और उन्होंने सुनाया तो जरूर, कहते हैं जो मैं अब सुनाऊंगा ना वो अलग होगा, जो पहले सुनाया था वो अलग था। तो उस गीता का नाम उन्होंने रखा अणु गीता। वो गीता अणु गीता थी। और ऐसे ही जब युद्ध के पश्चात अश्वमेध यज्ञ भी हो गया, राजसूय यज्ञ भी हो गया, महाराज युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर के राजा बन गए, और 36 वर्षों तक कहते हैं राजपाट करने के पश्चात एक बार सारे परिवार और संत महात्माओं के बीच में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण से एक बार जो है फिर प्रार्थना की कि उस ज्ञान का एक हिस्सा जो है मेरे दिमाग से लुप्त हो चुका है, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर गीता सुना दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता तो सुनाऊंगा, लेकिन अब फिर वो गीता नहीं होगी जो मैंने अणु गीता के रूप में सुनाई थी। फिर कौन सी होगी? कहते हैं अब जो है उत्तर गीता के नाम से जो है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उन संतों के बीच में बैठ करके वो गीता सुनाई। कहने का तात्पर्य क्या है? गीता का इतना सुंदर अर्थ है, गीत है। गीत किसका? परमात्मा के होठों से जो निकला हुआ गीत है वही गीता है, और ये परमात्मा के ही द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम जो प्रसंग लाना चाहते हैं, जो हम बात कहना चाहते हैं वो यही है कि आज गुरुराज निषाद को विषाद हो गया। और वो विषाद क्यों हो गया? क्योंकि वो कहते हैं कि कैकेयी ने जो है भगवान राम को कष्ट दिया है, जानकी जी को कष्ट दिया है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कोई किसी को कष्ट दे नहीं सकता, कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। इस संसार के अंदर जो आया है ना वो सब अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। जो इस संसार में अपने कर्म करके आए, पूर्व जो कर्म करके आए हैं उस कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है इस शरीर के द्वारा। ये शरीर नहीं है, ये भोग शरीर है। परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया, हम पता नहीं कौन कौन से अच्छे कर्म भी करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं। हम हर समय कुछ ना कुछ जो हमारा कर्म चलता रहता है। और इसलिए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म के ऊपर तेरा अधिकार है लेकिन फल की चिंता मत कर। फल के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है, आपका काम है कर्म करना। किसी ने पूछ लिया, हमारे यहाँ गीता में और रामचरितमानस के दो विरोधाभासी जो एक चौपाई अलग से आती है। कहते हैं एक तो हम कहते हैं कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। और इधर से हम एक बात और कह देते हैं, और हम कहते हैं हो ही है वो ही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही सा। दो बातें अलग अलग कैसे हो सकती है? इधर तो आप करें कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा। जब मैं जैसा कर्म करूंगा उसका फल मुझे वैसा ही मिलेगा। तो फिर इसके अंदर चौपाई के अंदर ये शब्द क्यों आ गए उल्टे? उसके विरोधाभासी। विरोधाभासी क्या? वो ही है वो ही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही सा। कहते हैं अगर होना वही है तो फिर कर्म करने का लाभ क्या? जब वही होना है जो परमात्मा ने रच रखा है तो फिर कर्म करने से क्या लाभ? फिर तो मैं कर्म करता ही नहीं। लेकिन किसी ने कहा, ये बात तो मां पार्वती ने भगवान शंकर को भी कही। भगवान शंकर को मां पार्वती ने कहा कि मेरे मन के अंदर शंका है। कहते हैं मेरे मन में शंका है कि जो राम है ना ये साधारण मानव है, बिल्कुल साधारण। क्योंकि वो जब अपनी जानकी जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं ना
तो एक बात कहते हैं, और वो पत्तों से, फूलों से, भंवरों से और वृक्षों से बार बार पूछते हैं कि हे सीता, मेरी सीता कहाँ है, उनसे भी जाकर के। और उनसे जब प्रश्न करते हैं, जब इतना पूछते हैं पत्तों से, वृक्षों से, तो उस दृश्य को देख करके माँ भवानी के, माँ पार्वती के मन के अंदर एक शंका उत्पन्न होती है। कहते हैं ये कैसे भगवान है, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो परमात्मा यदि होते तो फिर एक आम मानव की तरह, कामी इंसान की तरह इस प्रकार रो रो करके सीता जी को नहीं ढूंढते। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं, ये वही सच्चिदानंद स्वरूप, यही परमात्मा है, यही परमात्मा है जो लीला करने के लिए इस त्रेता युग के अंदर आए हैं, वही लीला कर रहे हैं, इसमें किसी बात की शंका मत करो। तो भगवान शंकर की इस बात को नहीं मानती, कहती मैं तो परीक्षा करके देखूंगी। भगवान शंकर को कहती है मां पार्वती कि मैं परीक्षा करके देखूंगी। तो उन्होंने के बहुत समझाने का प्रयत्न किया, बहुत इतना समझाया उन्हें कि यही सच्चिदानंद है, यही सच्चिदानंद है, यही लीला करने के लिए आए। किसी ने प्रश्न किया ना, कई बार कहते हैं हम कि किस राम की हम पूजा करें? राम कौन से हैं? क्या राम जी? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहता मैं कौन सी पूजा करूं, कौन से राम की पूजा करूं? ये चारों जो है राम अलग रहे, मुझे ये बताने का प्रयत्न करें कि इन चारों में से असली राम कौन से हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। फिर उसी बात को संतों ने कहा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान राम है वो आए तो हैं, लेकिन अपनी इच्छा से इस संसार के अंदर अपने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु ने अपने आप को, क्योंकि हर युग के अंदर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मेरा अवतार होता है, जब 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 हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा आते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन वो किसी कर्म के बंधन के अंदर बंधे हुए थे। तो ऐसे प्रभु जो है वो परम पिता परमात्मा आज जो एक नरवेश के अंदर आकर के एक कामी इंसान की भांति जो है, माँ भवानी जो माँ पार्वती है उनके मंदिर के अंदर जो शंका उत्पन्न होती है, भगवान शंकर उन्हें समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं मानती। तो उसके पश्चात जब नहीं मानती है तो फिर क्या होता है कि अब मन में भगवान शंकर सोचते हैं कि मैंने इसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इनके मन में ये बात आई नहीं, तो फिर क्या करें? कहते हैं हुई है वही जो राम रच राखा, वो कर तरक बड़ा वही सा। ये मैंने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, मैंने बहुत समझाया। इसका अर्थ यह है जीवन के अंदर प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिए, कर्म तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन कर्म करने के पश्चात भी अगर आपकी स्थिति सुधरती नहीं है या मन के अंदर जो भाव है वो पूर्ण रूप से ठीक से नहीं आते हैं, तो फिर इसका अर्थ यह है कि परमात्मा की इच्छा कुछ और है। फिर परमात्मा की इच्छा, अपनी ओर से कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म करने के पश्चात भी यदि कोई शुभ फल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि अशुभ फल भी मिलता है तो मन के अंदर ये सोच करके चले कि हुई है वही जो राम रचिता था। इस संसार के अंदर जो आया है, और यही बात लक्ष्मण जी महाराज जो है गुरुराज निषाद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं देता, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को दोष क्यों दें, किस लिए दोष दें? और यहां तक भी कहा कि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, भरत जी को कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। ये चीजें ऐसी हैं जो परमात्मा के हाथों के अंदर है। इसलिए
युवराज निषाद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भैया किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया, यदि सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं तो क्या राम भगवान श्री राघवेंद्र अपने कर्मों का फल भोगने आया जंगल के अंदर? क्या वन के अंदर जो उन्हें वनवास मिला है तो क्या उन्हें वन में आने का जो कर्म उन्होंने जो कर्म कर रखे होंगे पिछले जन्म के अंदर, क्या यदि पिछले जन्मों के अंदर यदि कर्म कर रखे हैं तो क्या उनका फल भुगतान करने के लिए आए? क्योंकि जो मानव है, मानव के लिए तो कहा कि जो कर्म करके आते हैं उनका फल भोगना पड़ता है, तो क्या राम जी ने ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसके कारण से इन्हें फल भोगना पड़ रहा है? प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो उस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार लिया है, वो मनुष्य के रूप में आए नहीं। यदि माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आते और आम मानव की तरह आते तो बात ठीक है, उन्होंने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कहते हैं निज इच्छा मतलब अपनी इच्छा से ही इस संसार के अंदर अवतार लेकर के आए, अपनी इच्छा से ही। तो यहाँ अंतिम जो चौपाई है ना, उसके अंदर यही बात बिल्कुल सुंदर ढंग से कही है। कहते हैं भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल करत चरित धर मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु। कहते वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। अब बड़ा सुंदर चौपाई के माध्यम दोहे के माध्यम से बता दिया गोस्वामी महाराज ने। और वो कहते हैं कि भगत के लिए भक्तों के हित के लिए आते हैं परमात्मा। और उसके क्या जो भूमि भूसुर कहते हैं जो ब्राह्मण देवता है, जो धरती के जो देवता है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। और जो देवता है वो कौन से? जो भूमि के हैं, जो देवताओं के लिए वही विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। कहते हैं वो अपनी इच्छा से शरीर धारण करके आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं और भक्तों के सुख के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। और कहते हैं जब उन्होंने अपनी एक प्रतिज्ञा करी थी, निशिचर हीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दी। मैं सारे मुनियों के आश्रम में जाकर के उनको सुख दूंगा। कैसे? जब इस धरती से निशाचरों का नाश कर दूंगा। सकल निशाचर जितने निशाचर हैं उन सब का जो है मैं नाश करूंगा। और विनाश करने के पश्चात सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख देन, सब उन मुनि आश्रमों के अंदर जाकर के उन्हें दर्शन देंगे और उनको सुख देंगे। और गोस्वामी महाराज कहते हैं निषाद राजगुरु को एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज, जो वैरागी हैं, यति हैं। और वो लक्ष्मण जी महाराज आज वहां पर बाहर बैठे हैं, वीर आसन पर बैठ करके, और गुरुराज निषाद को समझा रहे हैं कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों के प्रभाव से कर्मों के भुगतान करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति का बेटा, क्योंकि वैसे गीता में भी यही बात कही गई है कि जो आता है इस संसार के अंदर या तो कर्ज देने के लिए आता है या फिर कर्ज लेने के लिए आता है। किसी का पुत्र हुआ और उसने अपने ऐसे कर्म कर रखे हैं कि उसने कष्ट दे रखे हैं किसी व्यक्ति को, किसी जीव को, तो फिर वो व्यक्ति जो है ना अपना कर्ज भुगतान करने के लिए, कर्ज लेने के लिए इस संसार के अंदर आता है। कई बार देखा जाता है किसी के घर के अंदर एक संतान होती है और संतान जो है बीमार होती है। कई बार तो पूरा जीवन जो है बीमार रहती है और बीमार होकर के धीरे धीरे जब उसका धन खत्म हो जाता है, जब उस धनी व्यक्ति का सारा धन जो है खत्म हो जाता है, तब जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या अर्थ है कि वो आया लेकिन अपना कर्ज लेकर के और इस धरती से चला गया। और कई ऐसे आते हैं जो इस संसार के अंदर आते हैं तो अपने माता पिता के मान सम्मान को, ऐश्वर्य को, सुख को, सुविधाओं को और अधिक बढ़ाते चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्ज जो है उन्होंने उनका कर्ज देना है, किसी से कर्ज ले रखा था, लेकिन कर्ज का भुगतान करने के लिए इस रूप में आकर के, इस मनुष्य रूप में आकर के, इस जीव रूप में आकर के वो प्राणी जो है आकर के अपने उन कर्जों को उतारता है और आकर के उनके सुख देता है, उन्हें सुविधाएं देता है, ऐश्वर्य देता है। ये क्या है? क्योंकि दोनों के अंदर बात है कि या तो सुख कोई कर्जा देने के लिए आता है और या कोई कर्जा लेने के लिए आता है। सारे संसार के अंदर यही होता है। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय जय राम। इस संसार के अंदर कहते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता। और यहाँ पर तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, लक्ष्मण जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज मानो निषाद राज गुरु के अंदर मन के अंदर जो भाव है परमात्मा की उनके पर कृपा हुई है, तभी तो आज लक्ष्मण जी जैसे यति से उन्हें सत्संग प्राप्त हो रहा है, एक संत से उन्हें सत्संग प्राप्त हो रहा है। क्यों? तब जागता है। और उसके अंदर कहा गोस्वामी जी ने, अस विचार नहीं की जय रोसु। मन में विचार करो। आपने प्रश्न किया था कि कैकेयी ने जो है सुख के समय में दुख दे दिया और आपको क्रोध आ गया। आपको जो क्रोध आ गया है, कहते हैं इस विचार को मन में सोच करके चलो। सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसलिए क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं अस विचार नहीं की जय रोसु, काहू ही बाती ना दे दोषु। कहते हैं ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ में ही दोष देना चाहिए। दोष देने की आवश्यकता नहीं है। जो हम करते हैं वही हम भुगतते हैं। जो हमने पाया, क्यों कई बार ऐसा भी होता है संसार के अंदर, हम जो कर रहे हैं ना उसका फल तुरंत भी मिल जाता है। कई बार फल तुरंत मिल जाता है। कैसे? कहते हैं कि अब आपने ठंडे जल के अंदर, शीतल जल के अंदर आपने हाथ डाला तो हाथ ठंडा हो जाए। शीतल जल के अंदर बिल्कुल बर्फ का पानी हो और आपने पानी में हाथ डाला तो शीतलता तुरंत प्राप्त होगी। अगर अग्नि में हाथ डाला तो तुरंत अग्नि के अंदर हाथ जलने लग जाएगा। ये तुरंत फल मिलता है। लेकिन कई फल ऐसे होते हैं जिसके अंदर 1 वर्ष भी लगता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा परिश्रम कर रहा है और पढ़ाई के लिए परिश्रम कर रहा है और परिश्रम करते करते 1 वर्ष बीत गया और उसके पश्चात परीक्षा दी और परीक्षा देने के पश्चात जो है उसे उसका नतीजा प्राप्त हुआ, परिणाम आया और वो फर्स्ट क्लास से पास हो गया। यदि पास हो गया तो 1 वर्ष के पश्चात उसका भी परिणाम आया। लेकिन इसी प्रकार से यदि देखा जाए, कुछ फल तुरंत फल देते हैं, कुछ समय के पश्चात देते हैं और कई तो जन्मों जन्मों के जो है अनेकों जो कर्म फल हमने किए हैं उनका फिर भुगतान जो है अगले जन्मों के अंदर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो उन कर्मों का फल जो है कई जन्म बीत जाते हैं तब भी प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि भीष्म पितामह जब शरशैया पर विराजमान थे, शरशैया पर थे, जब उन्होंने अर्जुन को एक बार कहा, कहते हैं कि उनका शरीर पूरा बिंधा हुआ था और जब पूरा शरीर बिंधा हुआ है तो उसके अंदर उन्होंने कहा, मुझे अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को, पहले दुर्योधन को कहा कि मुझे जल चाहिए और स्वर्ण के लोटों के अंदर, कलशों के अंदर लेकर के आए, उन्हें जल देने। कहने ये जल नहीं चाहिए तो फिर कौन सा चाहिए? अर्जुन की ओर इशारा, आंख से इशारा किया। अर्जुन ने जमीन के अंदर बाण मारा और जमीन के अंदर, धरती के अंदर बाण मारते ही वहां से एक गंगा की धारा निकली और उनके मुख के अंदर जाकर के चल गया। और उससे उन्होंने, लेकिन जो मस्तक में उन्होंने सिराना चाहिए, सिराने के लिए उन्होंने 4 तीर मारे और कहते हैं वो सिराना बन गया उसके शरशैया के अंदर और वहां पर अब वो आराम से लेटे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देख करके एक प्रश्न करते हैं कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण आज जो है मैं इस शरशैया के ऊपर विराजमान हूं, मैं इस शरशैया के ऊपर पड़ा हूं, मेरे शरीर से एक एक अंग से रक्त निकल रहा है लेकिन मैं फिर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रहा हूं। ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया? मैंने तो अपनी जीवन के अंदर अभी तक मुझे कोई लगता है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। तो उन्होंने कहा, आपने कहां तक देखा है? आपको कैसे मालूम? मनुष्य जो है वो तो आता है, उसे अपने कर्मों का पता नहीं होता। यदि किसी को अपने कर्मों का पता लग जाए कि मैंने क्या क्या कर्म किए थे, अपराधी को तो पता होता है, अगर वो जेल के अंदर हो तो उसे अपराधी को पता होता है कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण से मैं कारागृह के अंदर गया, उस अपराधी को मालूम होता है। लेकिन उस व्यक्ति को कैसे मालूम हो कि मैंने जीवन के अंदर कौन से पाप किए थे जिसके कारण से मुझे कोढ़ी का रूप प्राप्त हुआ, जिसके कारण से मैं एक गरीब घर के अंदर उत्पन्न हुआ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे? यदि उसे ऐसे कर्मों का पता लग जाए तो शायद वो अपने आप को जो है आने वाले अपने जन्मों को सुधारने के लिए हो सकता है कोई अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न करते
कहते हैं भीष्म पितामह कि मुझे एक बात बताओ कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण जो है मेरे शरीर में अंगों में से जो है रक्त निकल रहा है और मैं शर्षिया के ऊपर हूँ, और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और यद्यपि मैं देखा जाए तो मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको हमेशा सुमरन करता रहता हूँ, ध्यान करता हूँ आपका। तो उन्होंने कहा आपने कहां तक देखा है। मैंने कहते हैं मैंने अपने कई जन्मों तक देखा है, लेकिन मुझे कहीं तक अभी तक दिखाई नहीं दिया कि मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप अपने 73वें जन्म में जाइए। 72 जन्म से पूर्व 73 वर्ष जो जन्म देते हैं उस जन्म के अंदर आपने एक ऐसा कर्म किया था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपके 72 जन्म से पूर्व जब 73वां जन्म था तो उस समय एक आप राजा थे, आप राजा थे, और युद्ध करने के पश्चात जो है आपके मन के अंदर एक ऐसा अभिमान था, एक अंदर अभिमान ऐसा छाया हुआ था कि आपने उस विजय को प्राप्त करने के पश्चात, राज्य को विजय करने के पश्चात, अब जब घोड़े पर अपने राज्य की ओर जा रहे थे तो उस समय जाते समय एक सर्प को उठा करके अपने बाण के द्वारा झाड़ियों के अंदर फेंक दिया था। एक घायल एक सर्प था और उसको उठा करके आपने झाड़ियों पर जाकर के फेंका, और वो झाड़ियां जितनी झाड़ियों थे उनमें बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे, और वो सर्प जो है उनके अंदर जाकर के गिरा और वो कांटे जो है उसके अंदर जाकर के चुभ गए। कांटे चुभे हैं, और जब उतने कांटे चुभे हैं जितने कांटे उसको वहां पर लगे थे, वही के वही बाण के जो शर हैं वो आपके शरीर पर लगे हुए हैं। तो आपने ऐसे कर्म किए थे। कहने का तात्पर्य जो जस करही सो तस फल चाखा, कि इस संसार के अंदर जो आया है वो अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आया, ये शरीर उसे मिलता है। वरना तो परम पिता परमात्मा कैसे है, वो तो ऐसे है कि बिन पैर चले, बिना पैरों के चलने वाले हैं, और बिना हाथों के कर्म करते हैं, बिना मुख के खाते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, और बिना कानों के श्रवण करते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा जो है, जो बिना पैरों के चलते हैं, बिना मुंह के खाते हैं, इस संसार के अंदर अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं। वो परम पिता परमात्मा जो है हर जगह है, कण कण के अंदर विद्यमान है। जब कण कण के अंदर विद्यमान है तो हम मूर्ति के अंदर उसको कैसे देखते हैं? इसने प्रश्न कर दिया, जब वो कण कण के अंदर सब जगह व्याप्त हैं और हम उन्हें मूर्ति के अंदर कैसे देखते हैं? किसी ने कह दिया कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं करते, हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम चित्र के पीछे चरित्र की पूजा करते हैं, हम चरित्र की पूजा करते हैं। ये मूर्ति तो मात्र एक साधन है, निमित्त है कि हम इसको मान करके कि प्रभु ऐसे होंगे, हमारा अनुमान है कि प्रभु ऐसे होंगे। यद्यपि हम देखा जाए जैसी मन की भावना होती है ना, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तीन तैस, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखिए तीन तैसी। हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम उसके पीछे चरित्र की पूजा करते हैं। यदि हम किसी को, कई ऐसे भी हैं जो परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं कि वो परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। यदि हम कई बार त्राटक करते हैं, त्राटक का मतलब है दीपक सामने रखा है, दीपक के अंदर से जो ज्योत चल रही है और उस ज्योत के अंदर 3 ज्योति होती है। उस ज्योत के अंदर अगर ध्यान से देखें तो 3 ज्योति है। एक तो होती है बिल्कुल ऐसा लगता है जो सबसे छोटी होती है, और लेकिन ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव का शिवलिंग हो, और उसके पश्चात जो है उसके अंदर पीली सी रोशनी दिखाई देती है, और उसके पश्चात जो है एक लाल रोशनी दिखाई देती है। लेकिन तीनों का बिंब जो होता है वो भगवान शिवलिंग के, जो भगवान शिव का शिवलिंग है उसकी तरह सारी दिखाई देती है ज्योति। तो इसका मतलब यह है परमात्मा ज्योति स्वरूपी है। कई बार हम बड़े ध्यान से जब उस दीपक को देखते हैं, रोशनी को देखते हैं ना, तो आंखें बंद करके पहले आंखों की तरफ देखते रहे, आंखें नेत्र खोल करके जब हम उसकी ओर देखते रहते हैं 2 मिनट 3 मिनट तक तकिए लगा करके जब देखते हैं, तो उसके पश्चात जो ना वही ज्योति हमारे मस्तक के अंदर आनी शुरू हो जाती है, हमें मस्तक में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसका
ध्यान करना शुरू किया। यदि हमें ज्योति स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं तो फिर उस परमात्मा को जो मूर्ति के रूप में है, यदि हम मन में ध्यान करके चले कि यही परमात्मा है, जिस प्रकार से ज्योति के दर्शन होते हैं मस्तक में, उसी प्रकार से उसके भी दर्शन हो सकते हैं। इसलिए कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए दिन तय। जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन मन में भावना करनी है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। तो बस भाव से भजना है, हम भाव से नहीं भजते, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो है संसारिक बातें रहती हैं। और आज लक्ष्मण जी महाराज यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो संसार के अंदर आया है उस किसको अपने कर्मों का फल भोग रहा है। और कहते हैं अस विचार नहीं की जय रोसु, काहू ही बाद ना दे दोसु, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा बहुत शब्द बड़े सुंदर है, जो बाई नहीं है, ये मंत्र है। मोह निशा सब सोवन हारा, कहते हैं इस संसार के अंदर सब के सब मोह की रात्रि के अंदर सो रहे हैं, सब मोह की रात्रि के अंदर सो रहे हैं। क्योंकि संसार क्या, संसार का जो व्यवहार है ना वो रात्रि के समान है, रात्रि के समान है। और इसके अंदर सब के सब सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके कोई अपने बच्चों के अंदर सोया हुआ है, बच्चों की मोह के अंदर सोया है, कोई अपने भाई बंधुओं के मोह के अंदर सोया है, कोई अपनी पत्नी के मोह के अंदर सोया है। ये मोह निशा सब सोवनारा, ये सब के सब सोए हुए हैं। जागने वाला कौन है? ये तो सब के सब सोए हैं। और इन जो सोए हुए हैं उनको जगाने वाला क्या भी यदि आ जाए ना, कहते हैं कि अगर कुएं में भांग पड़ी हो, पूरे कुएं में भांग पड़ी हो, और यदि कोई बिना भांग वाला व्यक्ति पहुंच जाए तो जो भांग पिए हुए हैं वो सब के सब समझ जानते हैं कि ये बंदा जो है पागल है, ये जो आया है ना हमारे बीच में ये पागल है। क्योंकि संसारी व्यक्ति जितने भी होते हैं वो सब के सब जानते हैं। यदि कोई उनमें से जागा हुआ व्यक्ति आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई भगवान बुद्ध जैसा आ जाए, कोई महावीर जैसा आ जाए, कोई मीराबाई जैसा आ जाए, तो लोग उसे पागल समझते हैं। कि उम्र होती है, और कई बार हम बच्चों को कहते हैं अरे भाई कोई तेरी उम्र थोड़ी है नाम जपने की, साधु बनने की तेरी उम्र थोड़ी है। अरे उम्र आएगी तब कर लेना, उम्र जब आएगी तब कर लेना। लेकिन इस संसार के अंदर जो आया है, उम्र कब आएगी, कैसे आएगी? कि तेरी आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। जो जरा कहते हैं बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को। कहते तेरी आंख से, तेरी नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे भीखदानी में। अरे भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, क्या राम नाम बोलोगे तुम्हारी बंदवाणी में। ताश तुम योग से भोग का वियोग करो, और कर लो भजन प्यारे सिया राम का जवानी में। ये संसार के अंदर आए हैं तो हमें जागना पड़ेगा। हम जागरण उसको मानते हैं कि रात्रि में सोए और सुबह जागे, ये जागना नहीं है, ये बल्कि मोह निशा के अंदर सोना है। हम सोए हुए हैं और उसके कारण कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। कहते हैं जब सूरज हो, और जब तक सूरज है तब तक तो उजाला है, लेकिन जब सूरज छुप जाए तो अंधेरी हो जाती है, रात्रि हो जाती है, अंधकार हो जाता है। लेकिन सूर्य जब निकलता है तो सूर्य को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अंधेरे तुम भाग जाओ। सूर्य को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अंधेरा तो सूर्य को देख करके स्वयं ही चला जाता है। और इसलिए कहा ये संसारी व्यक्ति जितने भी हैं वो सब के सब उस मोह निशा के अंदर सोए हुए हैं। संसारी क्यों? क्योंकि ज्ञान क्या है? ये सूर्य है, वो ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य है ज्ञान का प्रतीक। लेकिन जो मोह के अंदर सोए हुए हैं वो है रात्रि का प्रतीक। मोह निशा सब सोवनिहारा,
देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। सब के सब लोग जो है मोह रूपी रात्रि के अंदर सोने वाले हैं, और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। कौन कौन से स्वप्न दिखाई देते हैं? कहते हैं इंद्र को स्वप्न आया, इंद्र को स्वप्न आया कि मैं सबसे बड़ा दीन हो गया, मैं भिक्षा मांग रहा हूं। स्वप्न के अंदर, स्वप्न के अंदर मैं इतना बड़ा भिखारी बन गया कि मैं सड़क पर भीख मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं। और जो रंक है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको स्वप्न आ रहा है कि मैं जो है राजा इंद्र बन गया हूं, और आज इंद्र बनकर के अप्सराओं का नृत्य देख रहा हूं। मेरे सामने दरबार सजा हुआ है, और उस दरबार के अंदर एक एक अप्सरा जो मेरे सामने नृत्य कर रही है, और मैं उसका आनंद ले रहा हूं। लेकिन कब तक ये आनंद, कब तक है? क्योंकि ये जो आनंद है वो केवल तब तक है जब तक नींद नहीं खुलती। जैसे ही निंद्रा खुलती है, वो जो निशा की जो मोह की रात्रि है, जैसे ही वो खुलती है, नींद करती है, तो पता लगता है कि वो इंद्र जो था वो इंद्र ही है, और जो रंक था वो रंक ही है। क्योंकि ना तो वो राजा बन पाया, ना तो वो राजा बना था, ना कभी था। लेकिन एक बात और भी है, जो स्वप्न हम देखते हैं, वो स्वप्न देखते समय वो हमें बिल्कुल सत्य होता है, वो हमें बिल्कुल सत्य लगता है। यदि हम स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न के अंदर हम राजा बने बैठे हैं, तो हमें तो सत्य लगता है उस समय, हमें तो नकली लगता नहीं। क्योंकि हम उस समय, कई बार स्वप्न में ऐसा आता है कि हम ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर उठते जा रहे हैं, या कई जगह ऐसा लगता है कि हम एक जगह से उठे और उठ करके बहुत दूर तक जाकर के हमारे पांव लगे, और फिर वहां से उठ करके फिर दूसरी जगह पांव लगे। और कई बार ऐसा भी होता है मन के अंदर, जब स्वप्न आता है तो ऐसा लगता है जब हम कहीं ऊपर से जो है नीचे की ओर जो है ना गिर रहे हैं, और जब नीचे की ओर गिर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बिल्कुल धीमे धीमे धीरे, जैसे स्लो मोशन होता है ना, ऐसे धीरे 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 आकर के और धरती पर आकर के गिरते हैं, और तभी लगता है कि नींद खुल गई। तब लगता है जैसे नींद खुल गई। और जब नींद खुली हुई देखते हैं, तो ना तो हम उड़ रहे थे, ना तो हम उड़ रहे थे, लेकिन उस समय सत्य था, उस समय तो सत्य था जब हम उड़ रहे थे। तो इसका मतलब यह है, इस संसार के अंदर जो है ये भी सत्य है, ये सत्य दिखाई, जो हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य ही है। हम बात कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम एक दूसरे को सुना रहे हैं, हम भजन बोल रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, यदि हम बोल रहे हैं तो हमें सत्य ही दिखाई दे रहा है, ये हमें सत्य ही तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मृत्यु की नींद आई, जैसे ही मृत्यु आई, जैसे ही श्वास एक, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा, एक श्वास हमने लिया और दूसरा श्वास हमारे दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, ये तो हम नहीं कह सकते। जब दोबारा श्वास नहीं आएगा, तो अभी तक तो हम यही देख रहे थे, सारा संसार देख रहे थे, लेकिन जैसे ही नींद बंद हुई, आंखें बंद हुई, तो ये संसार खत्म। इसका मतलब यह है, दोनों के दोनों सत्य भी है। लेकिन उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सप। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार एक स्वप्न है। ये ठीक है कि हमें भासता है, हमें दिखाई देता है कि ये सत्य है, लेकिन वो कल तक है। जैसे रात्रि में स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न देखने के पश्चात जो है जब जागते हैं तो सब कुछ झूठ दिखाई देता है, लेकिन उस समय सत्य था। और उसी प्रकार से जो हम यहाँ पर बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हमें भी इस समय लगता है कि ये सत्य है। लेकिन जैसे ही मान लो अभी कोई आकर के गोली लगी और आंखें बंद, फिर संसार कहां गया? तो अभी तो था, लेकिन अभी नहीं है। तो इसका अर्थ यह है, हम इस संसार के अंदर है तो सही, सत्य दिखाई तो देता है, लेकिन सही बात यह है कि एक स्वप्न है, और स्वप्न जो है कुछ लंबा चल जाता है और कुछ जो है थोड़ा चलता है। कहते हैं कि हर स्वप्न जो है ना 30 सेकंड का होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि हर स्वप्न 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है आप जिंदगी के पता नहीं कितने कितने मोड़ और कितनी कितनी ऊंचाइयां और नीचाइयां देख लेते हैं, केवल मात्र 30 सेकंड के अंदर। आंखों के अंदर स्वप्न होता है, 30 सेकंड से ज्यादा कोई स्वप्न नहीं होता, लेकिन उस 30 सेकंड के अंदर ही आप अपने जीवन की कितनी कितनी घटनाएं देख लेते हैं। और ये घटनाएं किस प्रकार से आएंगी और किस प्रकार से निषाद राज को, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है कि लगातार चलता रहे, सप्ताह तक चलता रहे ना, तो भी ये जो है सब जो है प्रसंग खत्म नहीं होगा। इसलिए इस प्रसंग को और आगे चलाते हुए, और किस प्रकार लक्ष्मण जी महाराज समझाते हैं गुरुराज को, और कौन से कैसे समझ पाते हैं, वो आप आने वाले वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। कथा को लक्ष्मण बोला आनंद कंद भगवान।
बोलिए राधा रामचंद्र महाराज। आदरणीय भूटानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे भाव प्रभु चरणों में लगाए। प्रभु की कृपा इनके साथ साथ हम सब पे बनी रहे। ऐसे प्रभु चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना। बोले सच्चे दरबार की। सभी मिलकर आरती में प्रवेश करेंगे। बोले बालाजी महाराज की। वीर हनुमाना वीर हनुमाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो